ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो, फिक्र रखो, चिंता रखो। क्या? आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। कोई भी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। ना, बाबा ने कहा कोई भी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? बाबा बोले, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना। हार्ट फेल माना दिल शिकस्त नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो, बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम्हें ये याद आया है, स्मृति मिलना याद आना कि हमारा बाप हमें पढ़ाने आए हैं। बाबा कहते हैं हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इनके द्वारा पहले पहले यह कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चों को समझाया गया है ये है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है कि अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह बहुत ज़रूरी है और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं। भले आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ तो समझ न सके, समझाने का अक्ल ही नहीं आएगा ना। बाबा ने कहा समझो, कोई बाबा की बातें हम सब बच्चों से सुन कर के और सुनाने भी लगे, क्योंकि आजकल ऐसी एंटी पार्टी बहुत निकलती हैं जो बाबा की मुरली ही चुरा लेते हैं और फिर उसमें से ही अपने अकॉर्डिंग अर्थ निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भगवान के महावाक्य हैं उनका अपने अनुसार अर्थ निकाल देते हैं तो वो पावर थोड़ी रहेगी। तो अर्थ तो समझ ना सके, समझाने का अक्ल आएगा ही नहीं। यह तुमको ही बाप कहते हैं, बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये है पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर हैं, माम एकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से।
व याद के बल से। ये है ही राजयोग बल। वो है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। दुनिया में हठ क्रियाएं करते हैं ना, आसन लगाते हैं, तो उससे थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहेंगे, पर हम तो जन्म जन्म के लिए बन जाते हैं तंदुरुस्त। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की तो दरकार ही नहीं। यह सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह किसी को भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज़ नई है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। नवयुग माना सतयुग। तो नवयुग है सतयुग और पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे। अभी कलयुग है, तुम सतयुग के लिए ही पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाबा ने कहा ऐसा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। बाबा ने कहा बच्चे, बाप के सिवाय और कोई ये बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो ना। करते हैं, आत्मा समझ के बैठे हैं या लीला शीला समझ के बैठे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ के हर काम करो। धंधे धोरी में ज़रा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। और कोई उपाय नहीं है। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहाँ आयरन एज आत्मा जा न सकी। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद करने रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है। नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उसको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं शिव बाबा भी आत्मा है, पर उसको क्या कहते हैं? परम कहते हैं ना। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा बच्चे, वह बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे, शिव बाबा तो छोटी सी बिंदी है, तो ये पता नहीं है। जो उस बाप के संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है ना, कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है ही ये कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए ना। बावने का पुरुषार्थ क्या करना है? कुछ भी अंदर खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करें।
परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। आत्मा तो चाहती है कि हम ऐसा कोई काम ना करें, चार्ट रखें, अवस्था अच्छी रहे, पर सेकंड में माया आ जाती है। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, बड़े जन्म जन्म का हिसाब किताब है। कहते बाबा सारे पेपर मेरे साथ ही आने हैं क्या है? बाबा कहते हैं कर्म किसने किए, हिसाब किताब किसके हैं, मुझे तो चुक तो करने पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत बड़ा पोता मेल है, छोटा नहीं है, 84 जन्मों का है, सब चुकतू करना है लास्ट जन्म में। 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कमाई एक जन्म की थोड़ी है, 21 जन्मों की है, तो गफलत नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, अलबेलापन कर देते हैं। अच्छा बाबा इतने पाप तो सबने कर रखे हैं, हमने ही थोड़ी ज़्यादा कर रखे हैं, ऐसे कर देते हैं ना। ये क्या है, गफलत है ये। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। क्या वंडर खाते हैं, क्या आश्चर्य होता है। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन करता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं देह को भूल क्या समझो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप शेप नहीं लगता। बाबा कहते हैं इसलिए क्या समझते हैं, आत्मा में कोई लेप शेप नहीं लगता है। सही है ये बात। आत्मा पर ही तो लेप शेप चढ़ता है, आत्मा ही तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। शरीर थोड़ी पाप शरीर या पुण्य शरीर कहलाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पर ही, वो तो यही समझते हैं। तो तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी ही देते हैं। बाबा ने कहा आजकल मनुष्य तमोगुणी है तो शिक्षा भी वही देंगे। सतोगुणी बना न सके, भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। यह पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना और सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम युग है। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंचे बन जाते हैं। तो तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंचे बनते हो, है ना। पहले तो इतनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे और हमारी जो पढ़ाई है वो तो इतनी ऊंची है जो विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंचा किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, ज्ञान थोड़ी है। क्यों कर रहे हैं बताया कभी। ये बात ऐसे होनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बच्चे का जन्म हो,
चाहे शादी हो, चाहे तीज त्योहार हो। अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ तो ये रस्म है। क्यों बनी वो रस्म ये किसी को नहीं पता आज तक। तो बाबा हम बच्चों को ये बताते कि ज्ञान नहीं है, लकीर के फकीर बनकर चल रहे हैं। तो कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं भक्ति बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, क्योंकि झांझ मंजीरे बजाते हैं, खूब सजाते हैं, है ना, तो अच्छी लगती है। बीज में क्या खूबसूरती, पेड़ देखो, देख के कितना अच्छा लग रहा है, खुद के बीज थोड़ी देखेंगे, है ना। तो ज्ञान है बीज और भक्ति है उसका विस्तार। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका तो एक ही है, मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है ना, तो राम राज्य का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भले करके कहते हैं भगवान वाच, मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्कर पूरा होता है। गीता सुनाने वालों को जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा कहते हैं दुनिया में जो गीता सुनाते हैं उनकी बात जाके सुनो, और बाबा ने जो सुनाया है वो सुनो, तो बुद्धि में ज्ञान टपकेगा कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, तो क्या कहते हैं बच्चे मिले या नहीं मिले। कल्प पहले भी मिले थे बाबा, है ना, कल्प कल्प मिलते आए हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ बाबा हम तो कल्प पहले भी मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे तो नहीं तोते मिसल क्या दे देते हो। बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं, बस रट रटाई बात है, क्योंकि पहले सबको रटा दिया जाता था। बाबा ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ऐसे बताना, तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं तोते मिसल कह देते हो। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। भले तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डायनेस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चे कहते हैं ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कम नहीं बनेंगे, दादा से नहीं बनेंगे। तो बाबा भी खुश होते हैं, हाँ बच्चे क्यों नहीं, पुरुषार्थ करो। अपना पोता मेल भी देखना है। हर हालत में हम ऊंचा पद पा सकेंगे, इस हालत में हम ऊंचा पद पा सकेंगे या नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कैसी है मंजिल, बहुत बड़ी है तो खबरदार रहना है। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता में लग के क्या करेंगे, उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा ऐसे भी दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा हम तो याद नहीं करते, क्या लिखें, क्या बताएं आपको। बाबा कहते नहीं करते वो भी तो बताओ ना। तो बाबा ने कहा वह पढ़ते भी ऐसे ही हैं, ध्यान नहीं देते।
मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाएं, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है, यह भी वंडर है। कलयुग में राजाई तो है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है, ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। देवताओं ने जीत कर राज्य पाया, अब असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लग सकती है। ना ही कौरवों और पांडवों की लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा और शरीर ही आई थी, अब शरीर ही वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहाँ शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती ना। बाबा ने कहा बीच से तो कोई निकल के जा नहीं सकता है। लास्ट में जब सब आत्माएं पावन बन के परम धाम जाएंगी, फिर उसके बाद पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग में आएंगी। तो मनुष्यों को जिसने जो सुनाया है वो ही कहते रहते हैं कोई शरीर छोड़ता है तो फलाना स्वर्ग पधारा। तो भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंची कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है शिव, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। ये है सब गुप्त, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो तो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। इसलिए यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अल्फ पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भले ऐसे कहते हैं परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ा ही है। बाबा कहते जैसे कोई प्रदर्शनी में आते हैं नहीं समझ के जाते हैं, तो कई बार कई ऐसे भी आते हैं हाँ चलो इनकी खुशी के लिए लिख के दे देते हैं, लेकिन अंदर में वो निश्चय बैठे वो बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर समझ जाएं कि बाप आया है तो कहीं ऐसे बाप से तो हम जाके मिलें वर्षाले में। एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती है। भले करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझें कि वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए,
वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो भाग आए, आगे चलकर निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, तो उनका बनो ना। अरे भगवान आया है तो उनका बनो ना। अगर सच में पहचान मिल गई, निश्चय हो गया, तो फिर थोड़ी अलबेलापन करना चाहिए। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाएं, बुद्धि के कपाट खुल जाएं, द्वार खुल जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। बाबा कहते हैं कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है कि हमने तो सब पढ़ लिया, हम तो ये बन जाएंगे, ऐसे भी नहीं बनना और हार्ट फेल भी नहीं होना है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। वरदान दिया बाबा ने, साकार बाप को फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा बोले नंबर 1 आने का सहज साधन है, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी वन को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को ही फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा ना। बाबा ने कहा नंबर 1 में आना है तो 1 नंबर वाले को देखना पड़ेगा ना। जैसे स्कूल में टॉप करना है तो जो टॉप करने वाला बच्चा है वो क्या क्या करता है, कैसे मेहनत करता है, वो देखते हैं। ऐसे ही बाबा को देखना है, हमें फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है। आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। बाबा ने कहा हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा, फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा। साइंस का यंत्र माना इतने सारे एटम बम्स मिसाइल्स बने हैं, वो अपने काम शुरू कर देंगे। आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही क्या करता है, जीवन को शक्तिशाली बनाता है। जैसे मक्खन खाने से शक्ति आती है, ऐसे ही ज्ञान का मनन चिंतन करने से भी शक्ति आती है। सारे हैं मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो, कोई भी खामी रह ना जाए, माया गफलत ना करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल निकलने चाहिए? बाबा बोले सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं हैं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति। चलो मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा,
आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।